हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की मैथमेटिक्स में रैखिक प्रोग्रामन वाले अगले लेसन को पढ़ेंगे। उसमें जो एक्सरसाइज थी उसके अगली एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, 12.1 पिछले लेक्चर में आपको लगवाई गई थी। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। चलिए देखिए, लिखा है रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी व क्यू इस प्रकार मिलाना चाहती है। रेशमा एक लड़की है, ठीक है, जो दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू बनाना चाहती है। देखो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं इस सवालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर देखो रेशमा दो प्रकार के भोजन बनाती है, पी और कौन से, क्यू। दो प्रकार का भोजन बनाती है, ठीक है, और उसमें मिश्रण मिलाना चाहती है विटामिन ए। ठीक है, इसमें मिलाना क्या चाहती है, एक विटामिन ए मिलाना चाहती है, दूसरा विटामिन क्या मिलाना चाहती है, बी मिलाना चाहती है। ठीक, देखो विटामिन ए की कितनी मात्रा मिलाना चाहिए, सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि सवाल पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखो रेशमा दो प्रकार के भोजन पी व क्यू बनाना चाहती है, तो पी और क्यू भोजन बना रही है। ठीक है, कि मिश्रण में विटामिन ए के 8 मात्रक, विटामिन ए के कितने मात्रक, मतलब टोटल 8, कितनी, मैक्सिमम 8 यूनिट होनी चाहिए, 8 मात्रक। और मैक्सिमम इसमें कितनी मिलाना चाहती है, मतलब विटामिन बी के जो 11 मात्रक मिलाना चाहती है। ठीक है, मतलब पूरा जो भोजन तैयार करेगी पी और क्यू को मिला के उसमें 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी होना चाहिए। ठीक है, भोज्य पी की लागत 60 किलोग्राम प्रति किलोग्राम है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो देखो ये तो जेड बन जाएगा आपका, जेड बन जाएगा आपका। बोलिए ये 60, और अगर p की मात्रा को x मान लें और y की मात्रा को क्या मान लें, q की मात्रा को क्या मान लें, y। माना p की मात्रा x है, y की मात्रा q है। तो देखो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो x किलोग्राम का कितना हो जाएगा 60x, और प्लस टोटल लाभ कितना हो जाएगा आपका q इंटू कितना y। तो y देखो y में कितना मिलता है इसको 80 किलोग्राम, तो 80y, ये हो गया z का मान। ठीक है, ये हो गया आपका किसका मान, z। अब फिर से एक बार देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 11 मात्रक विटामिन, भोज्य पी की लागत हो गई आपकी। अब देखो भोज्य पी में 3 मात्रक पर किलोग्राम विटामिन ए, मतलब भोजन पी में जो है वो विटामिन ए की मात्रा कितना मिलाती है, 3 किलोग्राम। ठीक है, मिलाती है। और विटामिन ए के 5 मात्रक, भोज्य पी में 3 मात्रक विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी, मतलब विटामिन बी कितना, 5 मात्रक। इसी प्रकार क्यू में विटामिन ए की मात्रा 4 और 2 मात्रक इसमें, तो 4 और कितना, 2, ये हो गया आपका, मिलाना चाहती है। ठीक है, अब तो मिश्रण में न्यूनतम लागत क्या होगा, मिश्रण की न्यूनतम लागत क्या होगी ये आपको बताना है। तो चलिए सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है रेशमा दो प्रकार के भोजन पी और क्यू इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन ए में, मतलब जो मिश्रण भोजन पी बने, विटामिन ए की मात्रा, मतलब पी और क्यू को जब मिला के जब भोजन एक तैयार हो तो उसमें विटामिन ए की मात्रा 8 कम से कम, ठीक है, और 11 मात्रक कम से कम क्या हो, विटामिन बी हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना, 8 मात्रक कम से कम हो, 8 मात्रक क्या हो, कम से कम, इससे ज़्यादा होना चाहिए। 8 मात्रक, इस लाइन पे ध्यान देना, ये कम से कम दोनों दिया गया है, क्या दिया गया है, कम से कम, मतलब जो भोजन पी और क्यू को मिलके बने, ठीक है, उसमें कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 11 मात्रक क्या होना चाहिए, विटामिन बी होना चाहिए। ठीक है, जिसमें पी में वो 3 मात्रक विटामिन मिलाती है, ए मिलाती है, और 5 मात्रक विटामिन बी मिलाती है। क्यू में 4 मात्रक विटामिन ए मिलाती है और क्या मिलाती है, 2 मात्रक विटामिन बी मिलाती है। तो देखो अब आपको इसको सॉल्व करना है, न्यूनतम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। देखो 3x विटामिन ए कुल टोटल कितना है, 8, मतलब 8 कम से कम 8 मात्रक जरूर होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो 3x और कितना प्लस का 4y, और ये दोनों मिलाकर कम से कम 8 मात्रक से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। पहली इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार से 5x और प्लस का ये वाला 2y, दोनों मिला के कम से कम कितना होना चाहिए, 11 मात्रक, मतलब ये भोजन बनाने में कम से कम इतनी जरूर चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए ग्रेटर देन का निशान लगा। मतलब ये 3x और प्लस 4y मिलाकर कम से कम 8 होना चाहिए, लिखा है कम से कम 8 होना चाहिए। तो कम से कम 8 का मतलब ये वाला टर्म ज़्यादा, ठीक है, मतलब ये अधिक होगा, 8 या तो 8 के बराबर होगा या तो 8 से अधिक होगा। ऐसे इसमें भी कम से कम इतना 11 मात्रक विटामिन बी चाहिए। तो 5x और 2y, मतलब x में विटामिन की मात्रा कितनी है 5x और y में विटामिन की मात्रा कितनी है 2y। ठीक है, ये P में विटामिन बी की मात्रा है, Q में विटामिन की मात्रा है, P में विटामिन ए की मात्रा है, विटामिन के, तो विटामिन ए और बी की अलग अलग इक्वेशन, और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 बन गई इक्वेशन। जो पिछली एक्सरसाइज का सवाल था वही सवाल है। ठीक है, सिंपल सा। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए अगर हम स्टार्ट करते हैं, देखो समीकरण नंबर 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 0 देन
y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 दूनी 8, y इज इक्वल टू 2, 0 कामा कितना 2। इफ y इज इक्वल टू 0 रख लेते, देन आप देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 8/3 है ना, 8 कितना 3, तो डैट मीन्स 8/3 कामा 0, ये हो गया। बाय इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 11/2, y इज इक्वल टू 11/2, दैट मीन्स 11 0 कामा 11/2, ठीक। इसी प्रकार से इफ y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 11/5, 11/5 कामा 0, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। जो जब इक्वेशन आपको सॉल्व हो गई, ठीक है, जितने भी इक्वेशन आपके आए, ठीक, उनको अब हम लिखेंगे, अब हम उस पर ड्रा करेंगे जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में कर रखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ड्रा करेंगे, देखो 1 0 कामा 2 है, तो ये हो गया आपका 0 कामा 2, ठीक है। दूसरा है 8/3 कामा 0, तो इसका मतलब हो गया है आपका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 पॉइंट लगभग नियरली 3 के आसपास, तो यहीं पे आएगा, ठीक है। 8/3 कामा कितना 0, ये हो गया आपका। अब ज़रा देखो 0 कामा 5, मतलब 2 पंचे 10, 5 पॉइंट कुछ आएगा 5, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 11/2 कामा नहीं 0 कामा 11/2, ठीक है। बिगाड़ लेते हैं 0 कामा 11/2, यहाँ पर देखेंगे 0 कामा 11/2, ये हो गया आपका। फिर है आपका 11/5, क्या है 11/5, तो 5 दूनी 10, क्या जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो कुल मिला के ये थोड़ा सा अंदर, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे 11/2 11/5 को, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा नीचे आएगा, कौन सा किधर आएगा। 8/3 कामा 0 बाहर जाएगा, ये 8/3 कामा 0, थोड़ा सा इसको दूर खींच लेते हैं ग्राफ में, है ये बड़ी संख्या 8/3 कामा 0, थोड़ा सा बाहर खींच लेंगे, देखो यहाँ खींच लेते हैं 8/3 कामा 0 और यहाँ 11/5 कामा 0 कर लो, ठीक। तो 11/5 कामा 0 ये हो गया, ये हो गया आपका, ठीक, ये बन गया। ये कटान बिंदु आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है, इसके बिंदु कैसे आएंगे, आप समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन समीकरणों को जब हल करेंगे, ये कटान बिंदु है समीकरण नंबर 1 और 2 का, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर, अब जो समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, तो इफ़ x इज इक्वल टू कितना है 0, नहीं सॉरी 1 और 2 को हल करना है ना, तो देखिए आप ऐसा करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, ये 3x और प्लस कितना है, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 3 6x, ठीक है, 2 चौके 8y और 2 8 16, ठीक। इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20x प्लस 4 दूनी 8y और 11 चौक 44, माइनस 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 कैंसिल, 20 में से 6 गया माइनस का 14x और इज इक्वल टू 44 में से 16 गया, तो 14 में से 6 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 28, तो x इज इक्वल टू माइनस का 28, तो x इज इक्वल टू 14 दूना 28, तो 2 आया, ठीक है। जब x का मान 2 आ जाएगा तो y का मान आपका आ जाएगा, देखो x का मान अगर 2 आ जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देखिए तो y का मान आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखा है, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, मतलब 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2, तो ये बिंदु हो जाएगा 2 कामा 1/2, कटान बिंदु निकल आया। अब इसको छायांकित करना है, ठीक है। देखते हैं ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ग्रेटर देन पे क्या होने वाला है। देखो ये ग्रेटर देन है, तो पहली लाइन से बाहर की ओर, तो ये पहली लाइन है, और इससे बाहर की ओर हम इसको ड्रा करेंगे, तो बाहर की ओर इधर ही ड्रा करेंगे, छोटा छोटा ड्रा कर लेते हैं पहले, बाद में पूरी लाइन खींचते हैं, है ना, ऐसे खींच लिया। और इसके लिए भी बाहर की ओर ही खींचना था, तो ओवरऑल अगर दिख रहा हो तो ये लाइनें भी उधर जाएंगी, तो इसका मतलब ये वाला आपका कॉमन रीजन हुआ। ऐसे पटरी से बढ़िया से अच्छे से ऐसे खींच देंगे, तो ये साइड रीजन हुआ, ठीक। इतनी में आंसर मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको करना क्या है, टेबल बनेगा, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु z बराबर कितना है, देखो
जेड बराबर है 60x प्लस 80y, ठीक है। अब कोणीय बिंदु कौन कौन से मिलने वाले, एक कोणीय बिंदु ये है, एक कोणीय बिंदु ये है, एक कोणीय बिंदु है, सारे आंसर उधर ही हैं। तो 0,11/2 और एक आ जाएगा 2,1/2 और फिर आ जाएगा आपका 8/3,0। ये इतने पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो अब जब मैं इसे वैल्यू रखूँगा सब, ठीक है, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा। कोणीय बिंदु आपको 0,11/2 मिला, ठीक है, सारे कोणीय बिंदु मिल गए। 0,11/2, 2,1/2, ठीक है, और 8/3,0। देखो ये आ जाएगा आपका 440, ये 160 आएगा और ये 160 आएगा। ये दोनों आपका मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू इसी पे मिलेगी आपकी, है ना, दोनों मिनिमम है। तो ये वाला मिनिमम लेंगे हम, जैसे बता चुके हैं आपको, तो ये वाला मिनिमम लेंगे। तो 8/3,0 पर ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो हो गया सवाल। तो इस एक्सरसाइज के सवाल आपको 8 नंबर के सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है, ये और विविध मिला के। तो थोड़ा सा मेहनत से इसको स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए उधार लीजिए। चलिए ठीक, सवाल नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है। एक प्रकार के केक है, वही सेम सवाल है उसी प्रकार सा। सवाल नंबर 2 है, एक प्रकार का केक को, ठीक है, तो मान लिया केकों के प्रकार, ये पहला प्रकार है फर्स्ट प्रकार और ये है आपका सेकंड प्रकार, ठीक। प्रथम प्रकार के केकों की संख्या मान लिया x है, द्वितीय प्रकार के केकों की संख्या क्या मान लिया y है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। टेबल आपको बनानी पड़ेगी। एक प्रकार के केक में केक की संख्या, देखो केक की संख्या x और कितनी है y है, ठीक है। अब देखो 200 ग्राम आटा क्या लगता है प्रथम प्रकार के, देखो एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की ज़रूरत है। तो 2 आइटम चाहिए, एक चाहिए आटा, यहाँ पे आटा लिख लो, यहाँ पर लिख लो वसा। आटा कितना चाहिए पहले के लिए 200 ग्राम पहले प्रकार के केक के लिए, और वसा चाहिए कितना 25 ग्राम। जबकि दूसरे प्रकार के केक को बनाने के लिए कितनी आवश्यकता है 100 ग्राम आटा की, और कितने की वसा की आवश्यकता है 50 ग्राम वसा की। दूसरा प्रकार का केक बन जाएगा, ठीक है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ ताकि 5 किलो आटा, कितना आटा 5 किलो आटा, ठीक है। तो टोटल जो आटा का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है आपके पास 5 किलो, ठीक है। आटा टोटल कितना है 5 kg, और वसा कितना है टोटल में आपका वसा है 40 kg, ठीक है। 1 किलो वसा, ये 1 kg है वसा, कितना है 1 kg वसा, ठीक। अब ज़रा देखो फिर सवाल में कह रहा है कि यह मान लिया गया कि केकों की कुल संख्या मतलब केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। ये मान लिया जाता है कि सारे के सारे केक जो है बिक जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें जेड देखो बहुत हिसाब से दिया गया है। जेड बराबर है आपके पास x प्लस वाई, मतलब टोटल केक बिक जाते हैं, एक्स केक और वाई केक दोनों केक आपके बिक जाते हैं, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि यह मान लिया गया कि केकों की संख्या पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो किलो वैसा, चलो तो केक की संख्या कितने प्रकार के केक बन सकते हैं, एक्स और वाई प्रकार के कितने केक बन सकते हैं। चलिए मैं सवाल को आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या लिखा है सवाल में। सवाल क्या कहा गया, सवाल में कहा गया कि 2 प्रकार के केक बनाने हैं, ठीक है। प्रथम प्रकार के केक में ध्यान देंगे। देखो 2 प्रकार का केक बनेगा, केक फर्स्ट और केक सेकंड। प्रथम प्रकार के केक में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा चाहिए, ठीक है। और दूसरे प्रकार के केक में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा चाहिए। आपके पास आटा की कुल संख्या जो है 5 किलोग्राम है, मतलब आपके पास आटा कितना है 5, इसी 5 किलोग्राम में से बनाना है, ठीक है। वसा की जो है अधिकतम मात्रा कितनी है 1 किलोग्राम, ये मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। इससे पहले सवाल में मिनिमम वैल्यू दी गई थी, यहाँ पर क्या दी गई है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जब मैक्सिमम वैल्यू दी गई है तो अब आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो है पहले प्रकार के केक में 200 ग्राम आटा, ठीक है, 200 ग्राम आटा और जिसमें से x केक बना, तो 200 गुणे x, तो ये हो जाएगा आपका 200x और प्लस 100 गुणे y प्लस 100 गुणे y। लेकिन आटा की अधिकतम संख्या 5 किलोग्राम, ग्राम में चेंज कर लो 5000 ग्राम, तो लेस देन और इक्वल टू 5000,
भाई आटा की कुल मात्रा तो इतनी है ना, इससे ज़्यादा आटा तो यूज़ नहीं कर सकते दोनों प्रकार के केक, 2 केक बनाने हैं, लेकिन आटा आपके पास केवल इतना है 5 किलोग्राम, मतलब 5000 ग्राम, तो इससे ज़्यादा आटा हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर लो, डिवाइड करके 100 से भाग कर दो, ठीक है। जब 100 से भाग करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा लेस देन 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 0 कट जाएगा, सीधे बचेगा 50। ये इक्वेशन समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा आपका 25x और प्लस का कितना 50y, और इसकी भी मात्रा 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम से कम होगी, ठीक है। मतलब भाई इससे ज़्यादा वसा नहीं है आपके पास, तो इतने ये दोनों मिला के इतना तो हो सकता है, या तो इसके बराबर या तो इससे कम, ठीक है। भाई आपके पास अगर 10 पेंसिल है, 10 पेंसिलों में से 2 लोगों को बांटना है, तो या तो किसी को 6 दीजिए या तो 4, मतलब 10 कंप्लीट होना चाहिए। 10 या तो 10 से कम होगा या तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेम ये चीज़ है। तो यहाँ से 25 से अगर भाग कर देंगे तो 25 का भाग करेंगे तो x हो जाएगा, 25 2y हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और 25 से अगर भाग दे रहे हैं तो 25 चौका 100 ही हो जाएगा 40। इक्वेशन नंबर कितना बन गया 2, ठीक है। x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपने आप होगा, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस अब करना कुछ नहीं, आपका इक्वेशन बन गया है, उद्देश्य फलन दिया गया है, वही समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बना के आप ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। आई थिंक अब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक, या एक सवाल कंप्लीट कर देता हूँ और चलिए देखिए, हो जाएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, लगा लीजिए, ठीक है। लेस देन का निशान है तो छायांकित सब मूल बिंदु की ओर होगा, छायांकित किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। चलिए देखिए, अच्छा इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 50, देखो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 50, दैट मीन्स 0,50, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 25,0, ठीक। अब देखो बाय इक्वेशन सेकेंड, x इज इक्वल टू 0, बाय इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20, 0,20, ठीक। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40, 40,0, ठीक है। ये आपको बिंदु मिल गए ना। तो अब आप बना लेंगे, देखो 0,50 सबसे ऊपर, और 25,0, 25,0 यहाँ कहीं, तो ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरे देखो 0,20 थोड़ा नीचे यहाँ पे, ठीक, ये 40,0 बाहर होगा यहाँ पे कहीं, ठीक। अब जरा देखिए, दोनों में लेस देन का निशान है, पहली रेखा से भी लेस देन का निशान है, दूसरी रेखा से थे, मतलब दोनों का जो छायांकन होना है वो मूल बिंदु की ओर होना है, दोनों का, इधर का भी और इस वाले का भी। तो देखो जरा दोनों लाइनों की कॉमन रीजन कौन सी है, ये वाली है, मतलब आपको इन पॉइंट्स को निकालना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट, तो ये पता है, ये पता है, ये 0,0 है ही है, मतलब ये दोनों का कटान बिंदु निकालना है। बस जेड उद्देश्य फलन आप बना दीजिए, लिख दीजिए आंसर, ठीक है, आ जाएगा, हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल, ठीक। समीकरण नंबर 1 और 2 को जब हल करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को, ये देखो ये कहाँ गया, 1 और 2, ठीक। अब देखो ये लिखा है 2x प्लस वाई बराबर कितना 50, 1 नंबर है, ठीक है। 2x प्लस वाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2x प्लस कितना 4y इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो चौके 80, देखो माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 3y इज इक्वल टू 130, दैट मीन्स y इज इक्वल टू, ठीक है भाई, 8 5 13 30 हो गया, और y इज इक्वल टू माइनस का 130 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 130/3, ठीक है, ये हो गया 130 कितना 3। तो y की वैल्यू जो निकलेगी वो ऐसे ही निकलेगी, 130 कितनी आएगी 3, केकों की संख्या, ठीक है। 1 मिनट, 130/3 देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन जो आई है, बिंदु जो आएंगे, ठीक है, 1 मिनट बेटा, देखो 1 सेकेंड, 0,50 है, और फिर है आपके पास 0,20, 0,20 है, ठीक है। ये आप 25,0 है और 40,0 है।
ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब हल करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2, कुछ गलती हो गई है, ठीक है। 8 5 13 घटेगा यहाँ पे, ये गलत हो गया। 8 5, 8 में से 5 गया, ये 30 बचेगा, ठीक है। जब 30 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 30 आ जाएगा, और 3 हम 30, 10, है ना। y की वैल्यू जब रखेंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1 में। तो y की वैल्यू अगर 1 में रखेंगे, x का मान कितना, x का मान, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो y का मान यहाँ रख दिया, y का मान समीकरण नंबर 1 में, तो इधर गया आपका 10, 40 हो गया, 2 20, ठीक है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट है 20, 10, है ना, 20, 10। बस अब टेबल बना लीजिए, कोणीय बिंदु लिख लीजिए यहाँ पर। z आपका है x प्लस वाई, बस बना लीजिए। 0, 0 लिखा नहीं जाता है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बचा क्या, 0, 20 हो गया, ठीक है। 20, 10 हो गया, और आपका हो गया 25, 0, जो सेटिस्फाइड बिंदु है उन्हीं को लिखा जाता है। तो 0, 20 का मतलब 20, 20 10 30, 30 हो जाएगा यहाँ पर, हैं। और 25 और कितना, ये देखो अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम, है ना। अतः अगर पहले प्रकार के केकों की संख्या 20 हो, दूसरे प्रकार के केकों की संख्या 10 हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, मैक्सिमम फ़ायदा होगा, और सारी चीज़ें जितना है वो आटा कम नहीं पड़ेगा। मतलब 25 पहले प्रकार के 20 और दूसरे प्रकार के 10 केक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम फटाफट इक्वेशन बना देंगे सबकी, ठीक है। जितने भी हैं, जितने भी सवाल हैं सबकी इक्वेशन बना दे रहे हैं, बाकी हल करिएगा आप लोग, जो नहीं आएंगे कमेंट करिएगा, हाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कारखाने में टेनिस और रैकेट के क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लो सवाल नंबर 3 के, यहाँ पर लिखो टेनिस नहीं रैकेट, क्या क्या बनता है, रैकेट बनते हैं, और यहाँ पर बैट बनता है, बल्ले। मान लिया रैकेट x बने और कितना बल्ले कितने बने, y बने, ठीक है। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने में, टेनिस की रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटे यांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ लिख लो मशीन, यांत्रिक का मतलब होता है मशीन पे काम जो किया जाता है, मशीन, ठीक है। और फिर जो है शिल्पकार, 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सवाल को पढ़ते रहेंगे। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटा कितना लगता है, देखो टेनिस का रैकेट बनाने में 1.5 घंटा लगता है, और शिल्पकारी करने में उस रैकेट पर कितने समय लगता है, ठीक है 3 घंटे, मतलब उसको रंगने चुनने में 3 घंटा लगता है, ठीक है। जबकि बल्ले बनाने में कितने लगते हैं, 3 घंटे मशीन पर लगते हैं, और 1 घंटा उसको रंगने उंगने में लगता है शिल्पकार के पास, ठीक है। और देखो मशीनरी पर काम करने का कुल है 42 घंटे, ठीक है। और शिल्पकार के पास टोटल काम करने के कुल घंटे कितने हैं, 24, ठीक। देखो 20 प्रति रैकेट, तो देखो z बराबर क्या हो जाएगा आपका 20x, भाई रैकेट की कीमत कितनी है 20 रुपये, तो x रैकेट की कीमत 20x, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी कितनी है दी गई है आपको भाई 10 रुपये प्रति बल्ला, तो इसकी कितनी हो जाएगी आपके पास, देखो भाई तो कितना है 10 रुपये प्रति बल्ला, तो 10 भाई ये z हो गया आपका, ठीक। चलिए अब देखो समय आपके पास कितना है, समय हमेशा अधिकतम ही होता है भाई, जो समय दिया गया 42 घंटे मशीन पर काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे शिल्पकारी में केवल 24 घंटे काम कर सकते हैं, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू दी गई है। मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 1.5x और प्लस 3y, मतलब यहाँ पर मशीन के काम, मशीनरी काम देखो भाई, बल्ला अगर 1.5x समय जो है बल्ले रैकेट बनाने में लगा, और 3y कितना लगा बैट बनाने में मशीन पर, तो टोटल घंटे कितने मौजूद हैं आपके पास 42, इससे ज़्यादा नहीं आप यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 3x और प्लस कितना y लेस देन कितना हो जाएगा 24, x कामा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 0। आई थिंक अब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बिगाड़ देते हैं। चलिए देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, 3 नंबर हो गया, सवाल नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4,
एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है, ठीक है। नट पैकेट देखो, एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट के निर्माण करता है, ठीक है। एक पैकेट नटों के निर्माण में, चलो देखो, एक निर्माणकर्ता 4 नंबर, ठीक है। देखो नट बनाता है और क्या बनाता है यहाँ पर, बोल्ट, 2 चीज़ें बनाता है, बोल्ट, नट और बोल्ट। मैंने मान लिया नट की संख्या x है और बोल्ट की संख्या कितनी है, y है, ठीक है। अब देखो, एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 2 प्रकार की मशीनें हैं, एक मशीन ए है और एक मशीन कौन सी है, बी है, ठीक है। मशीन ए पर देखो, एक पैकेट के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। 1 घंटे यहाँ काम करना पड़ता है, बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। जबकि वाई बनाने में 3 घंटे मशीन ए पर काम करना पड़ता है और यहाँ पर काम करना पड़ता है आपको 1 घंटे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो, दोनों पर काम करने के अधिकतम घंटे जो मौजूद है वो 12 घंटे, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं दोनों मशीनों पर, ठीक है। दोनों मशीनों पर आप 12 घंटे से काम नहीं कर सकते हैं। लिखा है यदि प्रदत्त मशीनों के अधिकतम उपयोग 12 घंटे, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक नट के कितने पैकेट का उत्पादन किया जाए ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके, ठीक है। तो देखो सिंपल से यहाँ पर आपका जो जेड होगा, उद्देश्य फलन जो होगा वो दिया गया है। देखो दिया गया, वह नटों पर 17.5 पैसे प्रति पैकेट लाभ कमाता है, मतलब नट का कितना है, x। तो z बराबर 17.50 और कितना x, ये हो जाएगा आपका। और बोल्ट पे कितना कमाता है, 7 रुपये, तो 7y हो जाएगा। तो ये हो गया आपका उद्देश्य फलन, ठीक है। अब देखो बस फटाफट बना लीजिए, ये हो जाएगा x + 3y। समय मैक्सिमम 12 घंटे, तो लेस देन होगा, मैक्सिमम है ना, तो निशान इधर होगा, मतलब ये वैल्यू 12 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह ये हो जाएगा आपका 3x + y हो जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू, इसमें भी 12 हो जाएगा और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। समीकरण नंबर 1 और 2 को सब इक्वेशन बना के वैसे टेबल बना दीजिए। जिसको नहीं आएगा कमेंट करिएगा, बता देंगे हम, ठीक है। अब ये हो गया। सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, 5 पर। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं, ठीक है। एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच ए और बी, इसे सेम सवाल है सब, ठीक है। 5 नंबर है, एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। तो देखो यहाँ पर पेंच ए लिख लेते हैं और पेंच क्या लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, ठीक। मान लिया पेंच ए की x मात्रा बनती है और पेंच बी की कितनी मात्रा बनती है, y बनती है। प्रत्येक निर्माण में 2 मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित दूसरी हस्तचलित है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो स्वचालित मशीन, स्वचालित, और दूसरी हस्तचलित, 2 प्रकार की मशीन है, ठीक है। अब देखो इस पर ए को बनाने में 4 मिनट काम करना पड़ता है और इस पर 6 मिनट काम करना पड़ता है। इस पर 6 मिनट, और वाई पेज को बनाने इस पर 6 मिनट काम करना पड़ता है, इस पर 3 मिनट ही काम करना पड़ता है। टोटल आपके पास मौजूद कितना है, देखो टोटल मौजूद है आपके पास 6 मिनट स्वचालित। फिर से देख लो, पढ़ लो। प्रत्येक निर्माण के 2 मशीनों का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें एक स्वचालित दूसरी हस्तचलित है, ठीक है। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट मशीन ए पर और 6 मिनट दूसरी मशीन पर, मतलब हस्तचलित वाले पर काम करना पड़ता है। तो लिख दिया पैकेट पी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित, मतलब 6 मिनट स्वचालित वाले में, ठीक है, तथा 3 मिनट हस्तचलित में काम करना पड़ता है, ठीक है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन अधिकतम 4 घंटे काम करने के लिए, अधिकतम कितने घंटे, 4 घंटे, ठीक है। तो प्रत्येक मशीन, मतलब दोनों मशीन अधिकतम 4 घंटे काम कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 4 घंटे का मतलब हो गया, 4 घंटे का मतलब हो गया 4 आवर इज इक्वल टू 240, 4 संग 24 मिनट, क्योंकि मिनट में दिए गए हैं, तो ये भी 240, दोनों समान चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और बी पर 10 रुपये, मतलब जेड बराबर 7x प्लस कितना, 10y। ये आपको जेड मिल गया, उद्देश्य फलन मिल गया आपको, ठीक। चलिए अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं हम। देखो ये हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा, 6y, और दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पास कितना है, 240, इससे ज़्यादा इस मशीन पर काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार से 6x और 3y मिलाकर, ठीक है, आप 240 से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लीजिए, ये भी हो जाएगा आपका 5 नंबर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हटा दें। चलिए आगे देखें।
5 के बाद अब देखेंगे हम सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, एक कुटीर उद्योग निर्माण में पैडल स्टेल लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। ठीक है, देखो लैंप बनाता है और क्या बनाता है, सेट बनाता है। 6 नंबर में यहाँ पर लैंप बना रहा है और यहाँ पर क्या बना रहा है, सेट। हमारा लैंप की संख्या x है और सेट की संख्या कितनी है, y है। सवाल को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लिखा है एक कुटीर उद्योग निर्माता पैडल सेट, लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण के एक रगड़ने काटने और एक स्प्रेयर मशीन की आवश्यकता है। तो यहाँ लिख लो रगड़ने काटने वाली मशीन, रगड़ने की मशीन, और यहाँ पर लिख लो स्प्रेयर। किसकी ज़रूरत है, स्प्रेयर। ठीक, अब देखो एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने, मतलब यहाँ पर 2 घंटे रगड़ाई होगी इसकी। ठीक है, और 3 घंटे क्या होगा, स्प्रेयर पर काम किया जाएगा। ठीक है, जबकि सेट बी बनाने में 1 घंटा रगड़ने में लगेगा और इसको 2 घंटे स्प्रेयर करने में लगेगा। ठीक है, अब देखो स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन 20 घंटे, स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन 20 घंटे काम करती है, मतलब इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती है, 20 घंटे। ठीक है, रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन 12 घंटे काम करेगी। कितना करेगी, 12 घंटे। ठीक, अब देखो ये सब आवर में ही दिए गए। ठीक, अब देखो 12 घंटे रगड़ने काटने और मशीन। ठीक है, तो इसमें भी देखो अब हो जाएगा। और देखो रगड़ने, इस पर जो लाभ है वो 5 का है और इस पर 3 रुपये का है, मतलब ये हो गया z बराबर 5x और प्लस कितना 3y, ये हो गया आपका z बराबर। तो अब देखो 2x और प्लस y लेस देन होना चाहिए 12 घंटे से। ठीक है, जबकि 3x और प्लस 2y ये लेस देन होना चाहिए किससे, बोलिए, ये हो जाएगा आपका लेस देन 20 घंटे से। और x कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लीजिए और लगा लीजिएगा। ठीक है, लग जाएगा। ऐसे सवाल नंबर 7 भी ऐसे ही है, सेम सवाल है। देख लीजिएगा, बिगाड़े। चलिए देखो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृत चिन्ह का निर्माण करती है। ठीक है, ए प्रकार के स्मृत चिन्ह, 2 प्रकार के स्मृत चिन्ह हैं आपके। सवाल नंबर 7 है, ए प्रकार का है और बी प्रकार का। मान लें ए प्रकार का स्मृत चिन्ह की मात्रा x है और दूसरे प्रकार की कितनी है, y है। ठीक है, इस पर 2 समय, देखो काटने का समय लिखा है, जरा फटाफट लिख रहे हैं। काटने का समय दिया गया है और फिर दूसरा दिया गया है आपको काटने समय के अलावा दिया गया जोड़ने का समय, उसको जोड़ने का समय। 2 समय दिए गए हैं आपको। काटने के समय में समय लगता है आपको कितना, देखिए काटने का समय लगता है ये 5 मिनट लगता है, ये लगता है आपका 10 मिनट, और ये लगता है आपका 8 मिनट, और ये लगता है आपके पास कितना, 8 मिनट। देखो उपलब्ध समय जो है वो कितना है आपके पास, टोटल 200 मिनट है, यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टोटल उपलब्ध समय है आपके पास कितना, 240 मिनट। ठीक है, दोनों दिया गया है। अब देखो ए पर आपको 5 रुपये और इस पर 6, तो z बराबर हो गया 5x और प्लस कितना 6y, और अधिकतम ही दिया गया है। ठीक है, दोनों में क्या दिया गया है, अधिकतम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x प्लस कितना है 8y लेस देन कितना होना चाहिए 200, समय दिया गया है आपको। ठीक, और 10x प्लस 8y जो है वो भी लेस देन होना चाहिए किससे, बोलिए, दोनों होना चाहिए आपका लेस देन होना चाहिए 240 से, और x कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए 0। इक्वेशन बन गई है, अब आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे 8 नंबर में भी है आपके पास, एक सौदागर 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर डेस्कटॉप नमूना बनाता है। सेम सवाल है, थोड़ा सा प्रयास करिए आप, लग जाएगा। देख लेते हैं, नहीं देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 8 नंबर की इक्वेशन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा 8 नंबर। देखिए 8 नंबर है, एक सौदागर 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक लैप डेस्कटॉप बनाता है, दूसरा पोर्टेबल बनाता है। ठीक है, 8 नंबर देखो डेस्कटॉप बनाता है और पोर्टेबल बनाता है। हमने मान लिया डेस्कटॉप की संख्या x बनाई और पोर्टेबल लैपटॉप की संख्या कितनी बनाई, y बनाई। ठीक है, 2 संख्याएं बनाई। अब देखो ये 25,000 है, इसकी कीमत कितनी है, कीमत जो दी गई है, कीमत इसकी 25,000 है और इसकी है 40,000, और टोटल इसके पास रुपए हैं केवल 70 लाख। कितने रुपए हैं, 70 लाख। 70 लाख रुपए में ये दोनों चीज़ें बनाना चाहता है और लाभ भी इसको कमाना है। कितना लाभ कमाना है आपके पास, देखो
इसको प्रॉफिट होता है एक्स पर कितना, तो जेड बराबर आपको मिल जाएगा, देखो 4500 का प्रॉफिट होता है डेस्कटॉप पर, 4500 एक्स, और प्लस जब एक डेस्कटॉप बेचता है तो 4500, तो एक्स बेचेगा तो इतना। ऐसे पोर्टेबल अगर बेचता है तो ये हो जाएगा 5000 और कितना वाई। ठीक है, अब देखो सवाल में ये कहा जा रहा है, ठीक है, 250 नगों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, मतलब x और y मिलाकर 250 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, मतलब जो बनाने हैं कंप्यूटर जो बनाने हैं वो मतलब दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप जो है पोर्टेबल जो है दोनों मिलाकर 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो पहली इक्वेशन तो यही बनेगी, x प्लस वाई ये लेस देन और इक्वल टू 250 होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी 25,000 x और प्लस हो जाएगा 40,000 y। ठीक है, और 70 लाख से ज़्यादा नहीं, मतलब ये हो जाएगा आपका 70 लाख। ठीक है, कई दहाई सैकड़ा 10 लाख 70 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल 70 लाख। ठीक, आप इसको हल भी कर सकते हैं, हल करके छोटा कर लीजिए, इसको काट पीट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5x, है ना। अगर इसको हम काट देंगे तो 5x आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 8y आ जाएगा, लेस देन किस आर इक्वल टू किससे आ जाएगा 1400। ठीक, तो इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन कौन सी हो गई 2, और जेड आपको दिया गया x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, ये 8 नंबर है। 9 नंबर सवाल आपका। ठीक है, 9 नंबर सवाल जो है वो आपका एग्जैक्ट जो है एक सवाल आपको बताया गया है अभी। ठीक है, उसी तरीके का है। कितने हैं, लागत दी गई है आपको, मात्रा दी गई है, सब दी गई है, लगाइएगा 9 नंबर। ठीक है, 9 और 10 दोनों, 9 और 10, चलिए 9 10 लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम पिछले लेक्चर में अगले लेक्चर में हम इसको बता देंगे। ठीक है, चलिए।